पौराणिक काल में एक असुर हुआ जिसका नाम था विद्यावान। विद्यावान असुर ने अपने तप के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद जैसे हर असुर उनसे पूछते हैं, वैसे ही विद्यावान असुर ने उनसे कहा कि भगवान मुझे तो अमरत्व चाहिए, मुझे तो इमोर्टैलिटी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने फिर से एक बार थक कर कहा कि मैं कितनी बार आपको कहूँ असुरों को कि मैं आपको अमरत्व नहीं दे सकता। तो विद्यावान ने कहा कि ठीक है, अगर आप अमरत्व नहीं दे सकते, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जहाँ पे मैं त्रिलोक के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूं और मेरा वध वही कर पाए जो स्वयं एक देवता हो, लेकिन कोई सामान्य देवता नहीं, एक ऐसे देवता जो अपनी अर्धांगिनी के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। रति क्रीड़ा यानी इंटरकोर्स, द डेटी हु इज हैविंग सेक्स विथ हिज पार्टनर, वही देवता विद्यावान असुर का वध करने में सक्षम हो। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। ये वरदान जब भगवान ब्रह्मा से मांगा गया, भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। और ये वरदान प्राप्त करने के बाद विद्यावान असुर को लगा कि ऐसे तो कौन से ही देवता होंगे जो अपनी अर्धांगिनी के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त होकर मेरा वध करने के लिए आएंगे। और उसने इस बात का लाभ उठाकर त्रिलोक में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने लोगों को मारना, पीटना शुरू कर दिया। उनकी जो धन धान्य संपत्ति थी वो लूटना शुरू कर दिया। अपने जो खजाने थे वो भरने शुरू कर दिए। प्रजा जो थी वो इतनी गरीब हो गई, इतनी लाचार हो गई। सबने अंत में जाकर त्रिदेव से विनती की कि आप इन असुरों को वरदान देकर इतना शक्तिशाली बनाते रहते हैं और बाद में जाकर ये असुर हमें ही परेशान करते हैं। अब आप निवारण लाइए कि विद्यावान असुर का क्या किया जाए। तब तीनों देवताओं ने कहा कि ये केस हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब जाकर गणपति आगे आए। गणपति ने सब लोगों को कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूंगा, तांत्रिक स्वरूप, जिनके कारण विद्यावान असुर का जो वध है वो संभव हो पाएगा। और उसी क्षण जो महागणपति थे, महागणपति ने अपना तांत्रिक स्वरूप धारण किया, जिसे नाम दिया गया है भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति। ये जो स्वरूप था, लाल रंग का स्वरूप था। उनकी जांघ पर स्वयं देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है, जिसे शास्त्रों में हस्ती पिशाची के नाम से जाना जाता है। और जब इस स्वरूप का प्राकट्य